स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आपने एग्ज़ाम दी, साइंस की भी आपने एग्ज़ाम दी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स आए फर्स्ट यूनिट की जो एग्ज़ाम थी। एक दो को ही बहुत ही कम मार्क्स तो नहीं है बट ठीक मार्क्स है, ठीक है। एंड 4 से 5 स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। उनके नेम मैं अभी नहीं ले रहा, मुझे याद भी नहीं है। रिजल्ट में मैम को भेज दिया है, ठीक है। आपका जब रिजल्ट आएगा तब उनमें आप अपना नाम देख लीजिएगा। आपका साइंस का पेपर जो था उसमें जो एक दो क्वेश्चन थे उसमें आपको कन्फ्यूज़न हुआ है, मुझे मालूम है। वो हम जब एक लेक्चर रखेंगे उसमें आपको वो डाउट हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है। सो अब जो हमारे 2 यूनिट थे, जो फर्स्ट यूनिट जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला, कि पेड़ पौधों में जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उन सब के बारे में हमने स्टडी की थी। उसके बाद जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो थोड़ा बहुत 70% हमारा जो ह्यूमन बींग का जो भी पार्ट्स है उनके बारे में भी हमने स्टडी किया था सेकंड यूनिट में। फिर जो एनिमल्स हैं जैसे गाय भैंस है, इन टाइप के जो एनिमल्स हैं इनके जो पाचन तंत्र के बारे में हमने स्टडी की थी। उसके बाद जो अमीबा करके जो सूक्ष्म जीव है उनके बारे में हमने स्टडी की थी। सो अब थर्ड यूनिट है जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, जिसे हम रेशों से वस्त्र तक जाना कह सकते हैं। जो रेशे होते हैं, आपने जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, जो हमारे क्लोथ कपड़े जिसे हम कहते हैं, वो डिफरेंट ऐसे रेशों में से बने होते हैं। सो हमारा जो ये यूनिट है उसमें हम वूल और सिल्क के बारे में स्टडी करेंगे। वूल माने जो ऊन और जो सिल्क माने जो रेशम, ये सब जो हम वस्त्र मतलब जो क्लोथ्स होते हैं उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो कहाँ से मिलते हैं हमको, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो आप क्लास 6 में भी सीखे ही होंगे कि जो एक यूनिट था जिसमें हमने फाइबर्स प्लांट्स में से लेते हैं वो हमने देखा था। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। मैंने बताया ना कि आप क्लास 6 में स्टडी करके आए हैं कि जो फाइबर्स हैं जो फाइबर रेसे जिसे हम रेसे कहते हैं, वो प्लांट्स में से हमने ले के कैसे प्रोडक्शन होती है उनके बारे में हमने स्टडी किया था। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये भी आपने सीखा ही था कि जो वूल एंड सिल्क है वो फाइबर्स हम कहाँ से लेते हैं, एनिमल्स में से। ऊन और रेशम जो हम एनिमल्स में से लेते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लिंस हेयर ऑफ सीप और याक। जो वूल है, ऊन है, वो हमको कहाँ से मिलता है, जो इन सीप हैं जैसे याक हो गई, ये जो भेड़ बकरी होते हैं, भेड़ जिसे हम भेड़ कह सकते हैं, उनके हेयर में से, फ्लिंस मतलब उनके हेयर, उनमें से हमको ये रेसे मिलते हैं। फिर सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकुन्स ऑफ द सिल्क मॉथ्स। जो सिल्क के रेशम है वो कुकुन नाम के एक जो प्राणी है, एनिमल है, उनमें से मिलता है। फिर डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सीप्स बॉडी येल्स फाइबर्स। आपको पता है कि जो सीप है उसके कौन से पार्ट्स में से हमको फाइबर्स मिलता है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्ट टू इनटू वुलन यार्ड दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू द क्निक स्वेटर्स। आप इसके बारे में अवेयर हैं कि जो फाइबर्स कन्वर्ट होके जो वुलन यार्ड है, मतलब कि जो उनके जो बाज़ार होते हैं उन सब में से कन्वर्ट होके कैसे हम डायरेक्ट स्वेटर्स लेते हैं। जो विंटर में हम स्वेटर लेते हैं ना, जिसे हम जिसे हम ठंडी के वस्त्र कहते हैं, वो कि जो स्वेटर्स हो गए वो कैसे कैसे इन सब में से, इन जो एनिमल्स में से बन के कैसे हमको मिलते हैं। हाँ, हम वहाँ से वो खरीदते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज। आपको ये आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर्स होता है, जो रेशम का फाइबर होता है, वो रेशम तो होता है पर उसका भी फाइबर होता है, वो सिल्क होता है, और उसमें से वूवन हो गए मतलब कि उसकी प्रोसेस हो गए वो साड़ीज बनता है। जो लेडीज़ की जो साड़ी आती है वो बनता है। इन दिस चैप्टर वी शॉल ट्राई टू फाइंड आंसर दिस क्वेश्चन। हम सब इस चैप्टर में इन सब के बारे में ही स्टडी करेंगे कि वूल कैसे बनता है, प्राणी जो हैं एनिमल के कौन से एनिमल्स में से बनता है, उनके कौन से पार्ट्स में से बनता है, और
उसके बाद हम जो वूल है उन सब की स्टडी करेंगे, फिर हम जो सिल्क है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आज जो फर्स्ट है एनिमल फाइबर, जो एनिमल्स का जो फाइबर है, एनिमल्स के जो रेशे हैं, वूल एंड सिल्क, जो ऊन एंड रेशम। फर्स्ट हम वूल के बारे में देखेंगे, जिसे हम ऊन कहते हैं। वूल कम फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल है, ऊन है, वो कहाँ से मिलता है? शीप में से, गोट में से, याक में से और अदर एनिमल्स, जो इनके बाल में से ही ये सब मिलता है। नॉर्मली हम देखने जाएं तो शीप ने आपने देखी होगी, जो गोट है, याक है, वो सब। द वूल yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? अब जो आपने कभी याक सीप को, मतलब कि आपने कभी इन सीप को आप देखिए, यहाँ पे जो इनकी बॉडी पे कितने सारे ऐसे हेयर हैं, उनकी बॉडी पे कितने सारे ऐसे हेयर हैं, मतलब कि उनके बाल बहुत हैं उनकी बॉडी पे। और आपको ये पता है कि ये जो उनकी बॉडी पे हेयर है वो कितने कोट टाइप है, मतलब कि बहुत ही थिक हैं। देखिए ये जो उनकी बॉडी पे जो हेयर हैं वो बहुत ही कोट टाइप है। आप देख रहे हैं कि हम जो बहुत सारे ऐसे आपने विंटर के क्लॉथ देखे होंगे कि उनमें कोट टाइप के जो वो आते हैं कि विंटर में ठंडी न लगे। आप इंडिया में तो ठीक है, बाहर के जो कंट्री हो गई जैसे अमेरिका हो गया, तो वहाँ पे ठंडी बहुत होती है, वो कैसे कोट पहनते हैं। तो इस टाइप की सीप की बॉडी पे हेयर होते हैं कोट टाइप के। फिर आगे थिक, हाँ उनकी बॉडी पे इतने थिक हेयर होते हैं कोट के रूप में। हेयर ट्रैप और लॉट ऑफ हेयर, एयर इज अ प्योर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। अब जो एयर है वो इनके जो बाल हैं उनमें फंस जाती है, मतलब कि आपने कभी देखा होगा कि जो एयर है कि वो फंस जाती है उनके बाल में। एयर इज अ प्योर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। अब जो एयर है वो बहुत ही निम्न हीट की जो एक निम्न सूक्ष्म वाहक है। ये आप चैप्टर 4 में मतलब स्टडी करेंगे कि जो हीट वाला जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि एयर के बारे में हम देखेंगे। जो एयर है कि इन सब जो आप नॉर्मली देखेंगे कि जो एयर है वो सिंपल ऐसे निकल जाती है कि कैसे मैं आपको समझाऊं। तो जो एयर है तो आपने कभी जो सिंपल समझा था, आपकी जो बारी है, विंडो है, तो आप उसको बंद कर देंगे तो आपको एयर नहीं मिलेगी, बट आप उसको खोल देंगे तो एयर बहुत ही अच्छी प्रमाण में आती जाती मिलेगी। तो आप ये दो एग्जांपल को समझ सकते हैं कि जब विंडो ओपन होगी तब एयर कितनी आएगी जाएगी, और विंडो जब ऑफ होगी मतलब बंद होगी तब कितनी एयर आएगी जाएगी। तो इस प्रकार का इसमें होता है कि उनके शरीर पे बहुत सारे इतने बाल होते हैं, तो जिसकी वजह से एयर फंस जाती है, धीरे धीरे से हो जाती है, जिसकी वजह से वो एयर की वजह से उनकी जो कोट है, मतलब कि हेयर है, वो कोट टाइप होते हैं। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म, वूल इज डिवाइड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। अब जो एयर है उसकी वजह से वो वार्म रहते हैं, मतलब गर्मी, मतलब उनको गर्मी मिलती है। जो पहाड़ी जहाँ पे उनको ठंडी पड़ती है, मतलब कि विंटर वाले, या फिर देखिए सीप यार्ड, ये सब ज़्यादातर जो पर्वत वाले विस्तार होते हैं या फिर जहाँ पे बहुत सारी ठंडी पड़ती है उस विस्तार में होते हैं, तो इसकी वजह से उनको राहत होती है। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स, वूल है वो इनमें से मिलता है, कि जो इनके जो बाल हैं उनमें से वूल मिलता है, ऊन। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस विच सिम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। अब आप ये फील कीजिए कि आपकी बॉडी पे हेयर है, हमारी जो ह्यूमन बींग, जो आप अपना ये एग्जांपल लीजिए, आपकी बॉडी पे हेयर है, उनको आप फील कीजिए। फिर आपके हाथ पे हैं, जो आपके हैंड पे हैं, उन हेयर को आप फील कीजिए। फिर आपके हेड पे उनको फील कीजिए। अब आपने क्या डिफरेंस देखा कि कई कई पार्ट्स हैं, जैसे हाथ में आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, फिर आपके जो हेड है वहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ऐसे आपको डिफरेंट ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आपके हाथ में जो हेयर हैं तो वो बहुत सारे नहीं होंगे, डिफरेंट मतलब कि सॉफ्ट होंगे, और आपके जो हेड में हैं तो वो थोड़े ज़्यादा थिक होंगे। अब हम देखते हैं
Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fiber that from its fleece. अब हमारी तरह जो sheep होते हैं उनके भी दो टाइप की, हमारी तो सिंपल ही होती है हेयर स्किन, बट उनकी जो हेयर स्किन है टू टाइप्स की होती है, दो रेसों वाली उनकी स्किन होती है। हेयर मतलब उनके दो टाइप के फाइबर में से होते हैं, मतलब दो प्रकार के हैं उनके। सो फर्स्ट है द क्योर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। अब जो फर्स्ट है वो बियर्ड मतलब कि जो उनकी जो दाढ़ी जिसे हम कहते हैं दाढ़ी बियर्ड वहाँ के हेयर है वो फर्स्ट टाइप के। और फिर सेकंड है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। अब जो वो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। त्वचा के निकट के जो ऊपर के तंतुस्रूपी मुलायम बाल, जो त्वचा के ऊपर के त्वचा के जो नज़दीक है उनके, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे जो नज़दीक नज़दीक उनके बाल है वो सेकंड प्रकार के। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। अब जो ये हेयर हैं वो उनको फाइबर्स में से वूल बनाने में हेल्प करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। अब जो ये सेकंड प्रकार की जो प्रजाति होती है वो मतलब कि सेकंड प्रकार की जो प्रजाति है फाइन अंडर हेयर वाली वो ही बहुत सारी इंपॉर्टेंस हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। अब जो इनकी जो प्रजाति है वो इन टाइप की जो प्रजाति है मतलब कि इन टाइप के जो बच्चे हैं या इनके जो बच्चे हैं वो इन टाइप के होते हैं कि इन टाइप की जो सेकंड टाइप की जिसे हम देख रहे हैं ना कि जो फाइन अंडर हेयर वाली जो प्रजाति है उनका बहुत सारा वो प्रचार कर दे, मतलब कि उनकी इन टाइप की प्रजाति बहुत ही ग्रोथ में आती है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव, इसको ये बहुत ही महत्व देते हैं इन टाइप की प्रजाति को। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑप्टेइंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज अ सॉफ्ट अंडर हेयर इज शीप इज टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब जो इस प्रकार की जो प्रजाति प्रजनन करती है मतलब कि इन प्रकार के जो बच्चों को जन्म देते हैं उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग इन प्रकार की वो जन्म देते हैं, ये जो शीप है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके इनकी जो प्रोसेस है ये इनका नाम है। ये आप देखिए कि शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। अब जो शीप है आपकी बुक में भी ऐसा ही फोटो है, ये थोड़ा यहाँ पे ब्लर हो गया है कि देखिए कि ये जो शीप है वहाँ उनकी बॉडी पे कितने सारे इतने बाल हैं। अब हम देखते हैं एनिमल्स दैट येल्ड वूल। अब जो एनिमल्स हैं उनके येल्ड वूल कि जो उनके ऊन है कि कौन सी कहाँ हैं ये सारे जो एनिमल्स हैं उनके नाम भी कुछ कुछ ऐसे हैं वो हम देखते हैं। सर्वल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब जो सारे इन प्रकार के शीप है वो हमारे जो इंडिया है मतलब हमारी कंट्री इंडिया है उनमें डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं, मतलब कि डिफरेंट राज्य में स्टेट्स में मिलते हैं। हाउएवर द फ्लिंस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। थ्रो वूल कम्युनली अवेलेबल इन मार्केट शीप वूल। अब जो शीप वूल है कि वो याक में से मिलती है, जो पूरे देश में डिफरेंट पार्ट्स में से हैं वो उनके हेयर हैं उन शीप के, वो सिर्फ उनका सोर्स नहीं उसके अलावा भी कुछ ऐसे मार्केट में वो सब मिलता है। शीप वूल याक, देखिए ये सिर्फ शीप में से नहीं मिलता, वो याक में से भी मिलता है। याक का यहाँ पे फोटो हम देखते हैं, ये देखिए ये जो याक है याक। वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक का जो वूल है मतलब कि याक के जो रेसे हैं मतलब उसके बाल में से जो ऊन मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो कॉमन है तिब्बत एंड लद्दाख में, जो हमारे इंडिया का एक प्लेस है तिब्बत एंड लद्दाख जो पहाड़ी वाला इलाका है। मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स। अब जो फिगर 3.3 में जो वो एंगोरा गोट्स मतलब कि एंगोरा गोट्स नाम का एक जो शीप है मतलब कि एक भेड़ है, इसमें फोटो होगा। हाँ ये देखिए ये जो एंगोरा है वो मोहेर में से, मोहेर एक राज्य मतलब कि एक प्लेस है वहाँ से मिलता है। फाउंड इन हिली रिलीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। अब जो ये वो हिली रीजन करके जो जम्मू एंड कश्मीर में है कि वो एंगोरा गोट से
सॉरी, वो मोहर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स, मतलब कि एंगोरा गोट से वो मोहर में नहीं, बट वो जम्मू एंड कश्मीर नाम, जो जम्मू एंड कश्मीर है ऊपर की साइड, जो हमारे देश में जो बर्फीला विस्तार है वहाँ से मिलता है। ये जो है एंगोरा गोट, वो कहाँ से है? वो जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। द अंडर फ्योर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज़ वुडन इनटू फाइन सोल कॉल्ड पश्मीना सोल्स। अब जो वूल है वो आसानी से गोट की जो होर है उसमें से हमको मिलता है। जो ऊन है वो जो गोट के जो हेयर होते हैं उनमें से मिलता है। उसको जो कश्मीर का एक सॉफ्ट गोट कहा जाता है, कश्मीरी गोट कहा जाता है। देखिए 3.4 फिगर इसमें, हाँ ये देखिए, ये जो है वहाँ पे मिलता है कश्मीर में वो मिलता है। और उसमें से सोल बनते हैं जिसे हम साल कहते हैं, मे बी साल, जो छोटी छोटी ऐसे यूज़ करते हैं साल। और उसको क्या, उस साल का एक नेम है, ये आप टिक मार्क कर लीजिएगा, ये OMR में भी पूछा जा सकता है। उसको पैस्मीना सोल्स कहते हैं, पैस्मीना सोल वहाँ का एक प्रख्यात नाम है, जिसे सोल को पैस्मीना सोल्स कहते हैं। द फ्यूर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज इट एज अ वूल। अब जो कैमल होता है ऊँट, उसके भी बॉडी में से जो हेयर होते हैं, उसकी बॉडी पे भी जो हेयर होते हैं उसका भी यूज़ वूल के रूप में हो सकता है, मतलब होता है। ये 3.5 फिगर में हम देखते हैं कि जो ऊँट है, कैमल है, उसकी बॉडी के जो ऐसे हेयर होते हैं उसमें भी इनको वूल मिलता है। अब आगे ल्यामा एंड एल्पेका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो येल्ड वूल। अब जो ल्यामा एंड एल्पेका करके दो जो एनिमल है उनमें से भी हेयर मिलता है, मतलब उनमें से भी वूल मिलता है। देखिए ये ल्यामा है जो अमेरिका में से मिलते हैं, और ये एल्पेका, देखिए यहाँ पे ये दो एनिमल है, मतलब भेड़ है, इनमें से भी वूल मिलता है। मतलब कि फर्स्ट हमने हमारी कंट्री के देखे कि कहाँ कहाँ से, लद्दाख तिब्बत वाला, फिर जम्मू एंड कश्मीर वाला, फिर ये कश्मीरी शॉल वाला, एक आप याद रख लीजिएगा। एंड जो ऊँट में से जो मिलता है, और ल्यामा एंड एल्पेका जो साउथ अमेरिका में से मिलते हैं, उनमें से वूल मिलता है। सो हमने इतना देखा कि जो वूल है वो, फर्स्ट हमने ये देखा कि सीप में से वूल मिलता है, मतलब कि भेड़ बकरियों में से वूल मिलता है। फिर हमने हमारे देश के जो, हाँ उसके ऊपर हमने ये देखा था कि ये कौन सी प्रजाति में से मिलता है। जो सेकंड की प्रजाति है सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज वाली, उसमें से फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ये थोड़ी आप याद रख लीजिएगा। ये जो फकरा है, मतलब कि ये जो पैराग्राफ है, ये थोड़ा इसमें इम्पोर्टेंट है कि सीप की कौन सी प्रजाति, ये आपको क्वेश्चन आएगा सिलेक्टिव ब्रीडिंग वाला, ठीक है। हमारे देश का देखा कि कौन से पार्ट्स, कौन से ऐसे प्लेस में से हमको ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे सीप, ये सब जो हैं उनके नाम हमने देखे। फिर एंगोरा गोट्स, ये सब हमने देखा। एंड अब जो हमने लास्ट, ये जो कैमल और ल्यामा और एल्पेका जो अमेरिका के हैं। अब 3.2 है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स whose hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. अब आपको फ़ोटो कलेक्ट करने हैं कि इन टाइप के जो एनिमल्स हैं, कि जैसे सीप है, फिर ये याक के, ल्यामा है, कैमल है, गोट, एंगोरा गोट, इन सब के आपको फ़ोटो कलेक्ट करने हैं। ये एक एक्टिविटी है, वो हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, उसमें आपको बुक में ये सब कलेक्ट करना है, उनकी आपको स्क्रैप करना है, उसकी जगह हम पेंट करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा कौन से एनिमल्स वाला। और हाँ, यहाँ पे पिक्चर दिए हैं इसलिए आप इनमें से ही पेंट करेंगे, वो मैं आपको लास्ट में होमवर्क दूंगा। फाइंड आउट वर्ड्स ऑफ सीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ योर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। अब ये ढूंढिए कि आपके आसपास जो लोकल लैंग्वेज में भेड़ बकरियों को क्या कहा जाता है, उनके बारे में आप देखिए। और आपके, हमारा जो देश है उसमें भी हमारे जो भेड़ बकरी हैं उनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पे भेड़ बकरियों को कुछ डिफरेंट नेम से भी पुकारा जाता है। अब यहाँ पे थर्ड है एक्टिविटी 3.3,
Spread your outline maps of India and the world. Find out and mark the place on the map where you find animal that provide wool. अब आप जो मैप है फर्स्ट इंडिया का मैप लीजिए, उसमें आप टिक मार्क कीजिए कि कहाँ कहाँ से हमको जो वूल मिलता है, मतलब लद्दाख जो तिब्बत है वो हमारे साइड में आता है, फिर जम्मू कश्मीर जो ऊपर आता है वहाँ से, फिर जो वर्ल्ड का जो मैप है उसमें आप देखिए कि कौन से हमने देखा ना कि यहाँ पे जो साउथ अमेरिका में से लियामा और एल्पेका जो वहाँ के जो प्राणी उनमें से वूल मिलता है वो देखिए। यूज़ डिफरेंट कलर्स ऑफ डिनोटेड द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। अब जो आप मैप में ये जो डिफरेंट कलर्स है ये आप एक्टिविटी कीजिए। अब हम आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका आज का होमवर्क 2 है, मतलब फर्स्ट आपको एक्टिविटी करनी है और बाद में आपको जो वर्कबुक के जो फर्स्ट यूनिट के हमारे जो क्वेश्चन बाकी है उनके बारे में देखना है। सो फर्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ एक्टिविटी में आपको क्या करना है। सो जो हमने जो आज वूल जिस एनिमल्स में से हमको मिलता है कि जो एनिमल मतलब कि ये जो भेड़ बकरी, मतलब कि ये जो सीप कहाँ गया, हाँ ये सीप है, फिर ये याक है, इन सब के बारे में हमने स्टडी की। तो आपको एक्टिविटी में ये करना है कि आपको कोई भी 2 एनिमल की पेंटिंग ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उनके नाम लिखने हैं, हाँ उनके नाम लिखने हैं और वो उनकी पेंटिंग करनी है, ठीक है। जैसे 2 एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। तो किसी ने पेंट किया याक का, तो फर्स्ट वो याक की पिक्चर ड्रॉप कर ले, फिर और उसके नीचे याक का नेम लिख दे, ठीक है। सो आपको 2 एक्टिविटी में 2 एनिमल्स की फ़ोटो आपको ड्रॉप करनी है, ठीक है। आपकी आज की एक्टिविटी यही है और सब स्टूडेंट्स को ये एक्टिविटी करनी है। जैसा भी आपको फ़ोटो आए ऐसा आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। किसी को कैमल ड्रॉ करना है तो कैमल ड्रॉ करे, और किसी को एल्पेका का, फिर याक, या फिर जो गोट है, एंगोरा गोट है, सीप है, इन सब में से कोई भी 2 पिक्चर आपको ड्रॉ करने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपकी एक्टिविटी समझा दी मैंने, ना समझ में आई हो तो वीडियो को थोड़ा आगे करके देख लीजिएगा। अब जो ये हमारी जो वर्कबुक के जो क्वेश्चन बाकी हैं छोटे छोटे, कुछ बड़े भी क्वेश्चन बाकी है, सो हम लेक्चर्स में ये भी देखते रहेंगे, ठीक है। सो जो यूनिट 1 के पेज नंबर 7 पे जो क्वेश्चन है उन सब के मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। किसी को भी समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना कि जो ऐसे विच सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस हमने प्रोसेस देखी थी तो उसमें कौन से सब्सटेंस रिक्वायरमेंट है, जैसे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये 3 है। फिर व्हाट इज स्टार्च वाला सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज स्टार्च। स्टार्च इज वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है और वो कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स स्वरूप है। फिर है विच सॉल्यूशन इज़ यूज फॉर द टेस्ट ऑफ स्टार्च। जो क्लास 6 में जो आपने टेस्ट देखी होगी ये जो स्टार्च की, उसमें आयोडीन का यूज़ होता है, ठीक है। फिर है फिर जो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। जो 4th क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, क्लोरोफिल का काम क्या है। क्लोरोफिल कैन अब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो फोटोसिंथेसिस वाली हमने प्रोसेस देखी थी तो उसमें क्या था कि जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है सनलाइट से। द सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल इज यूज टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द ग्रीन लीव्स टू प्रोड्यूस फूड। अब जो ये जो एब्जॉर्ब कर लेती है सनलाइट में से, तो वो क्लोरोफिल का यूज़ कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जो हमने ग्रीन पत्ते वाला जो चैप्टर देखा था, आपको पता ही होगा। व्हाट इज कसकटा। जो कसकटा का पैरासाइट प्लांट का एक एग्जांपल है, लीफलेस है, येलो स्टीम पे और वो हॉर्स ट्री पे करता है, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट फुलफिलिंग इन इट्स नाइट्रोजन कंटेंट फूड डिफाइंस बाय कैप्चरिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट इज कॉल्ड एन इंसेक्टिवोरियस। जो इंसेक्ट वाला हमने पार्ट देखा था कि जिसमें इंसेक्ट चले जाते हैं छोटे जो से ऐसे कीड़े मकोड़े, वो सब हमने देखा था आगे। अब जो है कि गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। जो पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल जो हमारे चैप्टर में कसकटा का एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे एक ऐड हुआ है, मिस्टर लेओटोई एक एग्जाम्पल ऐड हुआ है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं भी पूछ सकते हैं। वेयर आर द फंगी फाउंड। फंगी कहाँ पे होती है, फंगी आर फाउंड स्टेल रोटी, स्टेल ब्रेड,
पिकल्स, लेदर आर्टिकल्स, मॉइस्ट क्लॉथ, वो सब हमने देखा था। जो पुराने ऐसे जो बारिश वाले विस्तार में जो सड़ जाते हैं, उन सब पदार्थों पे फंगी फाउंड होती है। फिर केमिकल है फोटोसिंथेसिस के, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की हाजिरी में कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन मिलता है। फिर विच प्लांट इज द ग्रीन एंड द परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। जो पिक्चर प्लांट है वो ग्रीन है, फिर भी वहाँ पे क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वहाँ पे क्यों रहते हैं। पिक्चर प्लांट ग्रो इन नाइट्रोजन डिफाइंड सॉइल, सो इट डज नॉट इनफ नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल टू फुलफिल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, इट्स फीड ऑन इंसेक्ट। जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो नाइट्रोजन की इंसेक्ट में से वो पूरी करते हैं। फिर यहाँ पे डेफिनेशन है, डिफाइन भी कहते हैं और डेफिनेशन जिसे व्याख्या कहते हैं। न्यूट्रिशन की मैंने यहाँ पे व्याख्या लिख दी है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस होती है फूड की, हमारे जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारे शरीर के जो भाग होते हैं उनको पचाने में और यूटिलाइजेशन होता है तो उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस की है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फिर पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म और सेप्रोटोपिक प्लांट, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे व्याख्या रख दी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर है वो आप आपकी वर्कबुक में लिख लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, हम ऐसे ही जो हमारे यूनिट चलेंगे और लास्ट में हम जो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी देखते रहेंगे। ठीक है, सो आप ये कंप्लीट कर दीजिएगा आपकी वर्कबुक में। एंड जो मैंने आपको एक्टिविटी समझा है उसमें किसी को समझ में ना आया तो वीडियो को थोड़ा आगे करके देख लें और मुझे कॉल करके भी समझ लें। ठीक है, आपको 2 ही ऐसे ड्रॉप करना है एनिमल के नेम, और उस एनिमल को ड्रॉप करना है और उनके नेम भी लिखना है। ठीक है, जो उसमें से हमको वूल मिलता है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो वूल के बारे में देखा और उसकी जो प्रोसेस होगी वो देखेंगे, कैसे उसमें से हमको वूल में से कपड़े मिलते हैं। फिर सिल्क के बारे में देखेंगे और फिर थोड़े ऐसे कुकुन, जो कुकुन हाँ जिसमें से सिल्क मिलता है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, सो आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।